अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है साल्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 38 पे साल्ट्स वाला टॉपिक है। ये जी आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे साल्ट जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। साल्ट जो होते हैं वो कौन से कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। जब एसिड और बेस को आपस में कंबाइन किया जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन होती है और उसके रिज़ल्ट में साल्ट्स बनते हैं। बेटा ये Cl जो है वो Na के साथ मिलके क्या बना देता है? NaCl, NaCl और इसके साथ ये HOH के साथ मिलके क्या बना देता है? H2O। बेटे इस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन से हमारे पास जो साल्ट हासिल होता है वो NaCl होता है। इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, कॉमन साल्ट भी कहते हैं। ये NaCl जो है इसमें बेटा टू टाइप के रेडिकल्स होते हैं। एक पॉजिटिव रेडिकल है जिसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। जो पॉजिटिव रेडिकल होता है उसको क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। और नेगेटिव रेडिकल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल। ये साल्ट जो होते हैं इनमें टू टाइप के रेडिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव रेडिकल, एक नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव आयन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। और नेगेटिव आयन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। पॉजिटिव आयन को बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस के अंदर होता है। साल्ट के अंदर Na जो है ये बेस की तरफ से आया। किसकी तरफ से आया? बेस की तरफ से। पॉजिटिव आयन जो होता है वो हमेशा किसकी तरफ से आता है? बेस की तरफ से आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। इसी तरह Cl जो है ये किसके अंदर था? एसिड के अंदर था। ये NaCl के अंदर, ये जो टेबल साल्ट हमारे पास है NaCl के अंदर ये जो Cl जो है ये किसकी तरफ से आया है? हमारे पास एसिड की तरफ से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, साल्ट जो होते हैं इनमें टू टाइप्स के रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल बेस की तरफ से आता है और एसिडिक रेडिकल एसिड की तरफ से आता है। इसके बाद बेटा साल्ट के जो है वो नेम है। साल्ट का जो नेम होते हैं वो मेटल्स के नेम से और एसिड के नेम से हम साल्ट को की नेमिंग करते हैं। यहाँ हमारे पास जैसे सोडियम, पोटाशियम है, जब ये इन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसका नेम क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। और जो पोटाशियम है जब इसका रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड के अंदर तो पोटाशियम नाइट्रेट। यानी कि मेटल और एसिड के लिहाज से इनके नेम रखे जाते हैं। इसके बाद इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें साल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं और हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। और इन आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनको मेल्ट करना और बॉयल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे NaCl जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 800 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 14-13 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ बेटा मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होते हैं इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। उनकी क्रिस्टल्स में वाटर के मालिक्यूल होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसके क्रिस्टल में 5H2O वाटर के 5 मालिक्यूल्स होते हैं। कैल्शियम सल्फेट है और उसके मालिक्यूल्स में जो है उसके क्रिस्टल्स के अंदर 2 वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं। तो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी क्रिस्टल्स के अंदर वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये वाटर के जो मालिक्यूल्स हैं ये क्रिस्टल्स की शेप के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रिस्टल की जो शेप है वो जो है वो इन्हीं की वजह से, वाटर के मालिक्यूल की वजह से बनती है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद बेटा साल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। दे डू नॉट हैव कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की तादाद बराबर नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव
चार्ज जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है बेटा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, लाइक हम देखते हैं तो ये हमारे पास है जी AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। बेटा इसमें पॉजिटिव आयन एक है, पॉजिटिव आयन कितने हैं, एक है, और नेगेटिव आयन कितने हैं, 3 है। अब आयन्स की तादाद, नंबर ऑफ आयन सेम नहीं है, नंबर ऑफ आयन सेम नहीं है, लेकिन इन पे चार्जेस क्या हैं, सेम है। कैसे सेम है, आप लोग देख सकते हैं एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, और इधर हमारे पास जो है वो Cl नेगेटिव के 3 एटम हैं। मैं 3 एटम को अगर मैं ऐसे लिख लूँ, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये इसका चार्ज -1 है, इसका भी चार्ज क्या है, इस पे -1 चार्ज है, इस पे भी क्या है, -1। टोटल नेगेटिव हमारे पास चार्ज है वो कितना हो जाता है, -3। देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज -3 है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, +3 है। तो ये चार्जेस आपस में क्या है, सेम है। नंबर ऑफ आयन सेम नहीं होते, चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं इन पे। तो इसलिए ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वाई साल्ट न्यूट्रल कंपाउंड। आप बताएंगे कि साल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं क्योंकि साल्ट में आयन्स की तादाद बराबर नहीं होती, लेकिन चार्जेस जो होते हैं आयन्स पर वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके बाद आपसे एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल्स की शेप जो है वो, उसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या चीज़ होती है, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शेप की रिस्पॉन्सिबल होती है। साल्ट्स की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और साल्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। पॉजिटिव आयन मेटालिक होता है जो बेस की तरफ जाता है, उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, और नेगेटिव आयन जो होता है, अनाइन जो होता है वो एसिड की तरफ से आता है, इसलिए उसको एसिटिक रेडिकल कहा जाता है। ये साल्ट्स के नेम है, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ याद करेंगे आप लोग, साल्ट की डेफिनेशन टेबल में नेमिंग है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं 5, ये याद करेंगे आप। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।